शुभ प्रभात। आज मैं व्याकरण पुस्तक से अध्याय 4 शब्द विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बने रूप को शब्द कहते हैं और इन शब्दों के सही तरीके से व्यवस्थित होने पर वाक्य बनते हैं। पद वाक्य में प्रयोग आने वाले शब्द पद कहलाते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं परंतु पद स्वतंत्र नहीं होते। आइए शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ या मूल शब्द वे होते हैं जो किसी विशेष अर्थ या नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नल, पुस्तक। इनका नाम लेते ही विशेष चीज सामने आती है और इन शब्दों का अगर टुकड़ा किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता, अतः ऐसे शब्द मूल शब्द कहलाते हैं। अब हम यौगिक शब्दों के बारे में जानेंगे। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास से बनते हैं। इनके यदि हम 2 अलग अलग टुकड़े भी करते हैं तो वे दोनों ही टुकड़े भी अर्थ ही देते हैं, वे बिना अर्थ के नहीं होते, जैसे रसोई घर, प्रयोगशाला, रेलगाड़ी आदि। अब हम जानते हैं योग रूढ़ शब्दों के बारे में। योग रूढ़ शब्द विशेष रूप से बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं। ये वो शब्द होते हैं जिनका विशेष अर्थों में एक से अधिक अर्थ प्रदान करते हैं, लेकिन ये विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे हम जानते हैं नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये उपसर्गों, समास से बने होते हैं, लेकिन इनके एक विशेष अर्थ होने के कारण ये योग रूढ़ होते हैं। अब हम जानेंगे स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग जगह से, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। इनमें सबसे पहले हम जानते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। संस्कृत भाषा के जो शब्द हम वैसे के वैसे बोलने में, लिखने में हिंदी भाषा में प्रयोग लेते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, जबकि तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्दों का हम रूप बदल के प्रयोग में लेते हैं। जैसे हम कहते हैं अग्नि, अग्नि को हम कह दें आग, रात्रि को हम कह दें रात। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वे तद्भव हो जाएंगे। देखिए सामने अब हमारे एक लिस्ट आ रही है। जैसे सत्य संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में प्रयोग करेंगे तो ये कहलाएगा सच। मौक्तिक मोती, सूत्र सूत, आम्र आम, पत्र पत्ता, ये तत्सम एवं तद्भव शब्द कहलाते हैं। और अब देशज शब्द, वे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ, जो हमारे गांवों में बोले जाते हैं, जिनका प्रयोग हम संस्कृत भाषा से तत्सम रूप से बदल करके गांवों की भाषा में ले गए। बासन, बासन यानी जिसे हम बर्तन कहते हैं, खिड़की जिसे हम रोशनदान कहते हैं, चिड़िया, पक्षी, पुत्री जिसे हम बेटी कहते हैं, ये देशज शब्द। विदेशी शब्द वो है जो अलग अलग भाषाओं से, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी इत्यादि भाषाओं से हमारी भाषा में प्रयोग होने लगे, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के आपस में मिलने से बने शब्द संकर या मिक्स कहलाते हैं। जैसे हिंदी अंग्रेजी शब्द आपस में मिल जाएं या फारसी हिंदी मिल जाएं। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है, चार्ज अंग्रेजी शब्द है।
नुकसानदायक, नुकसान फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी का शब्द है दायक। इस प्रकार के शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के एक जैसे ही अन्य अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। एकार्थक शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। अनेकार्थक शब्द वे होते हैं जिसमें एक शब्द के स्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे पत्र, पत्र टूटा इसका मतलब पत्ता टूटा, पत्र आया मतलब चिट्ठी आई, तो अलग अलग अर्थ हो गए। ये अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द वे होते हैं जो सुनने में कुछ और दिखते हैं लेकिन लिखने में ध्यान देने पर अलग दिखते हैं। जैसे अवधि, एक लिखने में गलती कर दे तो भाषा का ज्ञान जो है वो बदल करके समय सीमा हो जाएगा। इसी प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द लिखा जाए, जैसे दूर की सोचने वाला, एक शब्द में उसे हम कहेंगे दूरदर्शी, जो किसी का पक्ष न ले, मतलब निष्पक्ष। इससे भाषा में सुंदरता आती है। अब हम जानते हैं व्याकरण, ग्रामर की दृष्टि से शब्दों के भेद। विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण रूप बदल लेते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, वह, वे, इनका, उनका, मोटा, मोटी, आता है, आते हैं, आएंगे इत्यादि। जबकि अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक या काल या लिंग के आधार पर किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं देते हैं। अब वे होते कौन से हैं अविकारी शब्द? देखिए, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया जैसे धीरे धीरे, अगर मैं ये कहता हूँ कि लड़का धीरे धीरे आया तो लड़का एक वचन है, लड़के धीरे धीरे आए तो लड़के बहुवचन। लेकिन धीरे धीरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस धीरे धीरे शब्द पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार से संबंध बोधक से पहले, समुच्चय बोधक, किंतु, परंतु, अथवा, विस्मयादि बोधक, आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द, ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग के लिए प्रयोग करो, स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन पर वचन का चाहे एक वचन में प्रयोग करो, चाहे बहुवचन में प्रयोग करो, किसी भी समय में प्रयोग करो, चाहे भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अब पाठ के सबसे अंत में भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द होते हैं और तकनीकी शब्द होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स। सामान्य शब्द वे होते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ लेता है, और टेक्निकल वर्ड्स वे होते हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से संबंधित होते हैं या जो साइंस से संबंधित होते हैं। जैसे हम अपने विषय से संबंधित लिखे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि। प्रशासन से संबंधित जैसे सेक्रेटरी, जूनियर, सीनियर, डायरेक्टर इत्यादि। साइंस है केमिकल, सेल्स, फॉसिल्स, ये शब्द ऐसे होते हैं जो भाषा के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें हम टेक्निकल वर्ड्स कहते हैं। इस प्रकार से हमारा शब्द विचार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से प्रयोग लिए जाते हैं, यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आशा है आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जब सुनेंगे एक एक पॉइंट को तो आपको और अधिक आसानी से समझ में आएगा। साथ में चैप्टर की PDF दी हुई होगी, उसको भी ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।